हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को शेयर करने आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और ये पति पत्नी के मैट्रिमोनियल रिलेशन से लेके जजमेंट आई है, और ये जजमेंट डाइवर्स को लेके आई है। ये जजमेंट आई थी ईयर 2005 में, इसी साल आई थी। और 15 दिसंबर 2025 को जजमेंट आई थी। ये नयन भौमिक वर्सेस अपर्णा चक्रवर्ती के केस में जजमेंट आई है। इसमें क्या होता है कि 2002 की शादी होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये 2002 में इनकी शादी होती है और लिटिगेशन चलती रहती है। कुछ आपसी मतभेद होने के कारण केस जो वाइफ अपने हस्बैंड पे करती है, हस्बैंड एक डाइवोर्स केस फाइल करता है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद केस ये फाइल करता है कि मेरे डिजर्शन के बेस पे ये डाइवोर्स दिया जाए। डिजर्शन के बेस पे डाइवोर्स ऑनरेबल सेशन कोर्ट दे देती है। फिर जो वाइफ होती है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी जाती है। उस हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट सेटिसाइड कर देती है, जो हस्बैंड को डिग्री मिली होती है डाइवोर्स की, उसको सेटिसाइड कर देती है। तो हस्बैंड उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये जजमेंट दिया कि अगर पति पत्नी के बीच में लंबे समय से लिटिगेशन चल रहे हैं, कोई भी उनके आपस में रिलेशन नहीं है लंबे समय से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही पक्ष को इसके लिए डिजर्शन या इक्वलिटी एक ही पक्ष के साथ हो रही है। ऐसे में इक्वलिटी दोनों पक्ष के साथ हो रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष का अपनी डिजर्शन का शिकार हो गए, एक साथ नहीं रह रहे। तो उसको जो डाइवोर्स की जो डिग्री थी सेशन कोर्ट की, उसको दोबारा से कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी डाइवोर्स बनता है। और जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का सेटिसाइड का जजमेंट ऑर्डर था, उसे दरकिनार करते हुए, उसे कैंसिल करते हुए वो जजमेंट को डाइवोर्स उसको डिक्लेयर कर दिया। इस बेस पे कि लंबे समय से अगर पति पत्नी में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। और एक जजमेंट और उसमें कोर्ट की गई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट 2025 में दिया था, जो कि कुमारी रेखा वर्सेस शंभू सारंग पासवान के केस में दिया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था आर्टिकल 142 के तहत अगर लंबे समय से कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन पेंडिंग है, तो उसको 142 आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको सेपरेट कर देना चाहिए, डाइवोर्स की डिग्री दे देनी चाहिए, ताकि दोनों ही जो पक्ष जो सफ़र कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष जो परेशानी झेल रहे हैं, डिजर्शन झेल रहे हैं, वो दोनों ही पक्ष झेल रहे हैं। तो इसलिए उन्हें डाइवोर्स की डिग्री पास कर देनी चाहिए। उसके लिए कुछ और टेक्निकल ग्राउंड नहीं तलाशने चाहिए कोर्ट को। तो ये दोनों ही केस इस बेस पे डिक्लेयर किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लंबे समय से कानूनी कार्रवाई चलती है, मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं, 2002 से इसमें चल रहा था। तो इसको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को, डाइवोर्स को पास कर दिया और दोनों को अलग कर दिया। थैंक यू।